हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कैश बुक। टीएस क्रीवेल की बुक से एग्जांपल्स कर रहे हैं। डबल कॉलम कैश बुक चल रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ आरडी स्टेशनरी हाउस डेली प्रोप्राइटर प्रमोद प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। देखो, कैश बुक कोई भी हो हमेशा मंथ वाइज बनती है। तो अप्रैल का मंथ है तो अप्रैल की ही ट्रांजेक्शन्स आएंगी, बाकी किसी मंथ की नहीं आएंगी। हम कुछ ट्रांजेक्शन रीड करें, बाकी बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। अप्रैल 1 कैश इन हैंड दिया आपको, कैश एट बैंक। परचेज गुड्स फ्रॉम अमर अगेंस्ट चेक, कैश परचेज 16,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, पेड कॉरियर चार्जेस। नेक्स्ट कैश सेल डिपॉजिट इन बैंक, अप्रैल 14 ब्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। देखो, अब हमारा जो ये इलिस्ट्रेशन है, पहले तो आप यहाँ पर ये लिख लोगे कैश बुक इन द बुक्स ऑफ आरडी स्टेशनरी। ऊपर स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर बुक में आप देख लिया करो कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। मेन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन सा अमाउंट किस साइड जाना है। कैश बुक का सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए कि कैश अगर आ रहा है तो डेबिट साइड में आप अमाउंट डालोगे, और अगर जा रहा है तो क्रेडिट साइड में अमाउंट डालोगे। वो डिपेंड करता है, अगर कैश वाली बात हो रही है तो कैश कॉलम में अमाउंट आएगा, अगर चेक की बात हो रही है तो बैंक कॉलम में आएगा। अब वो इक्वेशन से पता लग जाएगा। सबसे पहली बात कह रहा है अप्रैल 1 की कैश इन हैंड 88,000। कैश इन हैंड का मतलब होता है कि आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है कि हमारे बिजनेस में इतना कैश रखा हुआ है। तो कैश कॉलम में आप पहले डाल दोगे 88,000। कैश एट बैंक 1,10,000। ऐसे ही यहाँ पर आप डाल दो 1,10,000। यहाँ पे जब ओपनिंग बैलेंस दिया होता है तो हम लिखते क्या है, टू बैलेंस बी डी। कौन से मंथ की है, अप्रैल, और 1 अप्रैल को आप यहाँ पर एंट्री डाल दोगे। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम अमर। अमर से आपने गुड्स खरीदी हैं, अगेंस्ट चेक। आपने पेमेंट कैसे करी है, चेक से करी है, तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, लेकिन कहाँ से जाएगा, बैंक वाले कॉलम से। तो पहले आप अमाउंट डाला करो, कितना अमाउंट जा रहा है, 14,000। यहाँ पे डाल दो 14,000, और यहाँ पे आप क्या डालोगे, जब परचेज गुड्स होता है ना और आपको पर्सन का नाम दे, तो नाम वैसे ही एंट्री से क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि नाम आपको नहीं लिखना है, क्योंकि पेमेंट कैसे हुई है, चेक से हुई है। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, बाय परचेज अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है, अप्रैल 3 की। आप प्रॉपर पूरा लिखोगे। एक बार ऊपर लिखना होता है अप्रैल, उसके बाद चाहे आप ऐसे वो लगा दो, ऑब्लिक्स के साइंस लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आपको लिखना प्रॉपर पूरा वर्ड है। नेक्स्ट देखो, कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब ये नहीं है कि आपने कैश खरीदा है। परचेज वर्ड हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है। कैश परचेज 16,000 लेस करनी है ट्रेड, उन्होंने लिखा है कि लेस करनी है, तो अब परचेज कितनी है, 16,000। अब इसमें भी हमें पता है कि कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। कौन से कॉलम में अमाउंट आएगा, कैश वाले कॉलम में आएगा। तो आप यहाँ पर अमाउंट डालोगे, लेकिन आप कितना डालोगे, 16,000 में से ऐसे 2% इसका पहले आप निकाल लो, तो कितना हो गया, 320। तो 320 माइनस करके डालोगे, तो 16,000 में से 320 को आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 15,680। तो आप पहले कैश कॉलम में अमाउंट डाल दो 15,680, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। और एंट्री किसकी है, अप्रैल 9 की। नेक्स्ट आता है पेड कॉरियर चार्जेस। पेड है, फिर से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। अब कैश ही जा रहा होगा, बैंक का नाम तो बोला नहीं है, तो फिर से कैश वाले कॉलम में डाल दो यहाँ पर 1,000, और यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय कॉरियर चार्जेस। ये कौन सी एंट्री है, अप्रैल 10 की। नेक्स्ट 12 की, कैश सेल। कैश सेल में पैसा आता है, कमिंग, आ रहा है। कैश सेल और साथ में आपने उसको कहाँ पे डाल दिया, बैंक में। हमें ये तो पता है कैश इज कमिंग, लेकिन कहाँ आ रहा है, बैंक वाले कॉलम में आ रहा है। तो बैंक वाले कॉलम में डालोगे आप 1 लाख, और लिखोगे क्या है यहाँ पर, टू सेल अकाउंट। और एंट्री कौन सी है ये, अप्रैल 12 की। नेक्स्ट एंट्री, ड्रू कैश। कैश आपने विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज जब भी आपका कैश बुक में आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और ड्रॉइंग्स हमेशा इसी साइड आता है, क्योंकि बिजनेस में से पैसा क्या होता है, जा रहा है। कैश जा रहा है तो कैश वाले कॉलम में पहले पैसा डालोगे 80,200, और यहाँ क्या लिखोगे, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 40। नेक्स्ट
15 की एंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, नरेश से रिसीव किया। अब हमें पता है कैश इज कमिंग, हमें ये पता है कि डेबिट साइड में एंट्री होगी। अब आपको ये चेक करना है कि कैश में होगी या फिर बैंक में होगी। आपको नरेश से रिसीव हुआ, डेटर था वो, कैश तो मिला है 6000 और चेक मिला है 10,000। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 17,000, बोथ डिपॉजिट इन बैंक, दोनों के दोनों आपने क्या किए, बैंक में डिपॉजिट करा दिए। आप देखो सेम डे पे ही आपने बैंक में जमा करा दिए ना, तो आप क्या करोगे, टू नरेश लिखोगे, कैश तो मिला आपको 6000 का और 10,000 मिला है चेक, दोनों ही बैंक में हमको पता है कि आ रहा है, तो किस साइड एंट्री होगी, इस साइड होगी। तो पहले आप क्या करो 6000 डाल दो या फिर इकट्ठा डाल दो। पहले आप क्या करो, कैश तो मिला 6000 का, उसके फिर कॉन्ट्रा एंट्री कर दो, क्योंकि पहले तो हमारे हैंड में कैश आया ना। तो आप क्या करो, इसमें डाल दो 6000 और यहाँ पर डाल दो 10,000। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टू नरेश। लेकिन अब एक चीज है कि ये तो हमने डाल दिया, ये जो 6000 है इसको भी आपने क्या करा, बैंक में डाल दिया। तो सीधी सी चीज है, इस 6000 या तो डायरेक्ट कर दो, 10,000 और 6000 दोनों डाल दो। लेकिन आपने कैश को क्या किया, बाद में बैंक में जमा कराए सेम डे पे, तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इस कैश को आप यहाँ पे डाल दो 6000 यहाँ कैश में, और ये इसको डाल दो बैंक में, और इसकी क्या कर दो, ऐसे कॉन्ट्रा एंट्री कर दो। ये कैश है तो यहाँ डाल दो बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ डाल दो, ये यहाँ पे सी लिखा बैंक है तो यहाँ डाल दो टू कैश अकाउंट। और एंट्री कौन सी डेट की है, 15 डेट की। अब नेक्स्ट देखो, अप्रैल 15 को विड्रॉ फ्रॉम बैंक, देखो फिर से बैंक से विड्रॉ किया है, तो आपका पर्सनल वर्ड नहीं है, तो इसकी भी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कौन सी एंट्री होगी, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री में कैसे करना है, आपको सिर्फ कैश को ध्यान में रखना है कि कैश आ रहा है या फिर जा रहा है बिजनेस में। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकल रहा है और बिजनेस में आ रहा है, कमिंग, तो कैश आ रहा है तो हम किस साइड एंट्री करेंगे, पहले कैश में, डेबिट साइड। तो यहाँ पर आप पहले डाल दो 16,000 आपने विड्रॉ करे हैं, यहाँ डाल देंगे 16,000, यहाँ कैश कॉलम, और इसी साइड बैंक में डाल दो 16,000 को यहाँ पर सी लगा दो। ऐसे कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। यहाँ पे कैश है तो आप यहाँ पे डाल दो टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे बैंक है तो यहाँ अपोजिट वर्ड लिखे जाते हैं, बाय कैश अकाउंट। कौन सी डेट की है, अप्रैल 15 की। नेक्स्ट एंट्री है, अच्छा एक चीज और मेरा थोड़ा मिस हो गया था, मैंने अभी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर रही थी तो मैंने ध्यान दिया, मैंने इसलिए ब्लू कलर से लिखा। ये जो अप्रैल 9 की एंट्री थी ना परचेज में, यहाँ पर आपकी 16,000 की परचेज थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, 2% डिस्काउंट माइनस कर दी थी, लेकिन आपका क्वेश्चन में ना 5% था। तो 16,000 में से ना, यहाँ पर 16,000 में से 800 माइनस किया जाएगा, ना कि 320। मैंने 320 माइनस करके अमाउंट लिख दिया था, 2% समझ लिया था, यहाँ पे 5% है, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, आप कर लेना। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 16 की, पेड वेजेस पेड रेंट, तो कैश इज गोइंग, जा रहा है, तो किस साइड एंट्री होगी, राइट साइड में। वेजेस का कैश ही होगा, चेक की बात तो है नहीं, तो दोनों अमाउंट आप लिख दोगे, पहले कैश कॉलम में 6,000 10,000, और यहाँ क्या लिखोगे, बाय वेजेस और बाय रेंट। कौन सी एंट्री है ये, 16 की। नेक्स्ट एंट्री 19 की, पेड एडवांस टू पवन बाय चेक, चेक से पे कर रहे हो, फिर से पैसा जा रहा है, कौन से कॉलम में आएगा, बैंक कॉलम में। कितना आ गया, 50,000, तो किसको जा रहा है, पवन को, तो यहाँ लिखेंगे बाय पवन। तो कौन सी डेट है, 19। रिसीव अ चेक फ्रॉम, क्या लिखा है, सुभाष का शायद, पता नहीं जो भी है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुभाष 16,000 अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, जब सेल ऑफ गुड्स हो, परचेज गुड्स हो, तो नाम को पहले ही कट कर देते हैं कि नाम नहीं आएगा, चाहे जर्नल एंट्री हो चाहे आपका कैश बुक हो, क्योंकि कैश है, पेड रिसीव्ड है ना, तो कैश जब रिसीव होता है तो नाम नहीं आता है, जब परचेज या सेल वर्ड हो। रिसीव हुआ चेक, और यहाँ पर आपको कुछ मेंशन नहीं है कि आपने ये वाला चेक साथ में जमा करा दिया या नहीं करा, और आगे की एंट्रीज में भी आपको मेंशन नहीं था, तो हम ये मान लेंगे कि सेम डे पे 23 तारीख को 23 को ही चेक रिसीव हो, 23 को ही बैंक में क्या हो गया, पैसे आ गए। तो जब कैश आता है तो आपका कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, लेकिन चेक मिला है तो बैंक कॉलम में आएगा। बैंक कॉलम में आप डाल दोगे 16,000, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू
सेल अकाउंट, ये कौन सी है, अप्रैल 23 की। ये वाली कौन सी थी, जो हमने क्वार्टर एंट्री करी है, ये वाली 15 की थी। नेक्स्ट एंट्री पेड टू अमर, फिर से कैश जा रहा है, गोइंग है तो क्रेडिट साइड में, राइट साइड में एंट्री डालेंगे। लेकिन अब देखेंगे अमर को कैश आपने 6000 दिया और चेक आपने 10,000, तो कैश कॉलम में आप डाल दो 6000 और बैंक वाले कॉलम में डाल दो 10,000। किसको दिया आपने, अमर को, तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाय अमर और एंट्री 25 को। लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट भी बोला था 720, तो वेरी सिंपल, आपको जर्नल प्रॉपर में करना है। हमने राइट साइड एंट्री करी है, तो राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड, तो डिस्काउंट भी जर्नल प्रॉपर में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, थोड़ा सा दिख रहा है तो आप देख लो, टू डिस्काउंट रिसीव, डेबिट में किससे मिली आपको डिस्काउंट, ये अमर से, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, अमर डेबिट। कितनी डिस्काउंट है, 720। थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो आप उसको यूज कर लेना अपनी नोट में, मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि कैसे करनी है। नेक्स्ट है मनीष डिपॉजिट इनटू बैंक 12,000, मनीष ने सीधा ही बैंक में पैसे जमा करा दिए, तो हमारे बैंक में पैसे क्या हो गए, आ गए, तो डेबिट साइड में पैसे आएंगे 12,000, कहाँ से आए, टू मनीष से। नेक्स्ट एंट्री बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस हमेशा बैंक से पे होते हैं, तो बैंक से पैसा चला जाएगा, जब पैसा जाता है तो राइट साइड 2000, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक चार्जेस, हमेशा बैंक से जाते हैं। नेक्स्ट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमेशा क्या होता है, जो इनकम टैक्स होती है वो हमेशा ड्रॉइंग्स होती है, क्या होती है, ड्राइंग्स होती है। इनकम टैक्स क्या होता है, ड्राइंग्स हमेशा कैश बुक में राइट साइड आती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय ड्राइंग्स, इनकम टैक्स नहीं लिखते हैं, बाय ड्राइंग्स, कौन सी, 30 को, बैंक से किए तो बैंक वाले कॉलम में आएंगे, अगर बैंक कॉलम नहीं है तो कैश कॉलम में डाल दोगे। अब हम क्या करेंगे, इस साइड इसका टोटल करोगे, इस साइड आप उसका टोटल करो, दोनों साइड्स का टोटल इसी साइड का आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। इस साइड का आप टोटल करते हो 88 + 6 94 + 6 1,10,000, इस साइड का अगर आप टोटल करते हो तो आपका आ रहा है 2,54,000। बीडी से हमने स्टार्ट किया, सीडी पे आप खत्म करोगे, बाय बैलेंस सीडी 1,10,000 में से ये सारा इस साइड का कैश कॉलम का सारा टोटल आप कर लो, उससे माइनस कर दोगे तो आपका आ रहा है 57,000, आई थिंक 57,000 आप थोड़ा टोटल आप करोगे 600, और ऐसे ही इधर का 2,54,000 है, इसमें से ये सारा माइनस कर दो तो 1,52,000 आ रहा है, ये हमारे बैलेंस आ रहे हैं। अब इन साइड का भी टोटल आप क्या कर दोगे, सेम करोगे, 1,10,000 लिख दो और इधर 2,54,000 लिखो, ये हमारा सीडी है, ये हमारी प्रॉपर कैश बुक है, डबल कॉलम वाली। स्टिल अगर आपको कोई भी क्लियर नहीं हुआ, कोई पॉइंट हमने कैसे अमाउंट डाला है, तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको दे देंगे।